ऐसा खेल कांग्रेस बुरी तरह फेल। अब्दुल्ला ने बीजेपी को दी 3 बड़ी चीजें, देखते रह गए राहुल गांधी। क्या घाटी में अब्दुल्ला करने वाले हैं बड़ा सियासी खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला ने 3 ऐसी चीजें कर दी हैं जिससे राहुल गांधी हैरान हैं और परेशान भी। क्योंकि जो अब्दुल्ला चुनाव से पहले राहुल गांधी के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, कांग्रेस के मसीहा बन रहे थे, फारूक अब्दुल्ला तक राहुल गांधी को गले लगा रहे थे, उसी अब्दुल्ला ने सत्ता में आते ही ऐसी पलटी मारी, तीनों चीजों से राहुल गांधी को हिलाकर रख दिया है। चलिए सबसे पहले बात उन 3 चीजों की ही कर लेते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का सियासी खेल बदल कर रख दिया है। सबसे पहले बड़ा झटका कांग्रेस को उस वक्त लगा जब खबर सामने आई डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को देंगे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को साइडलाइन करते हुए डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी की झोली में डालने का फैसला कर लिया है। जबकि 2 मंत्रियों के साथ कांग्रेस ये पद चीख चिल्लाकर मांग रही थी, लेकिन अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री पद दिया जाएगा, मनमाना फैसला कहीं नहीं लिया जाएगा। यही वजह रही कि कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को लगा कि अब्दुल्ला को फर्क पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के जाने से अब्दुल्ला को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब्दुल्ला के पास निर्दलीयों के समर्थन से बहुमत आ गया, बीजेपी से हाथ मिलाने का रास्ता भी खुल गया और जो कांग्रेस सत्ता में रोड़े अटकाती, वो कांग्रेस भी आसानी से साइडलाइन खुद ब खुद हो गई। अब्दुल्ला के जरिए कांग्रेस को मिला ये सबसे बड़ा जख्म था जिसे शायद ही राहुल गांधी कभी भूल पाएंगे। और दूसरा झटका कांग्रेस को तब मिला जब 370 पर अब्दुल्ला ने मारी पलटी। चुनाव से पहले कांग्रेस और अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 पर भरपूर तरीके से सियासी रोटियां सेकी। उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक चिल्ला चिल्ला कर कहते नजर आए, सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 बहाल करवाएंगे। सत्ता में आते ही अब्दुल्ला ने ऐसी पलटी मारी, कांग्रेस मुंह देखती रह गई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा 370 हटाने का वादा करना जनता के साथ बेवकूफी होगा। लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है। उमर ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी 370 पर पलटी मार गए। फारूक अब्दुल्ला ने तो आखिरी वक्त पर ये तक कह दिया कि पहले घाटी की जनता की समस्याओं को सुलझाया जाएगा, उसके बाद आगे कोई कदम उठाया जाएगा। कोर्ट में जाना पड़ेगा वापस जी, और उनके सामने फिर से दलील रखनी पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मुश्किलों को कम करना। यहाँ बेकारी बहुत है, बदहाली बहुत है, उसको खत्म करना जरूरी है। तो अब पिता बेटे दोनों ने ही साफ कर दिया है 370 उनके लिए इतना धारदार मुद्दा नहीं रह गया है जितना चुनावों से पहले था। तो अब्दुल्ला परिवार की ये नरमी बता रही है कि उन्होंने बीजेपी नेताओं से हाथ मिलाना है, काम करवाना है, इसलिए उमर अब्दुल्ला ने तुरंत अपने सुर बदल लिए और कांग्रेस मुंह देखती रह गई। तो ये दूसरा सबसे गहरा जख्म है जो शायद ही कांग्रेस कभी भर पाएगी। तीसरा और आखिरी मुद्दा है, अब्दुल्ला ने कांग्रेस को साइडलाइन किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के बिना चुनावों के वक्त आगे नहीं बढ़ रही थी, कांग्रेस के समर्थन में पार्ट पड़ रही थी, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त कांग्रेस की नींद उड़ाई जब मंत्रिमंडल गठन के लिए अपनी मनमानी दिखाई। अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल के गठन से पहले कांग्रेस को कहीं भी पूछा नहीं गया और बिल्कुल भी भाव नहीं दिया गया। यही वजह रही कि पहले तो कांग्रेस ने समर्थन पत्र देने में देरी की और उसके बाद समर्थन देने के अगले दिन ही वापस भी ले लिया। कांग्रेस को उम्मीद थी उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को मनाने जरूर आएंगे, मनमानी तरीके से मंत्रिमंडल में बैठाएंगे, लेकिन ना तो उमर अब्दुल्ला ने मनाया, ना फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को भाव दिया और आसानी से कांग्रेस को जाने दिया। और ये बात बताती है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से बिल्कुल खुश नहीं है और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चलते तो शायद उन्हें मोदी सरकार और एलजी का सपोर्ट नहीं मिलता, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती। यही वजह है कि कांग्रेस को साइडलाइन कर अब्दुल्ला ने बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दी है, जमकर बीजेपी को उपहार देने लग गए हैं, जिससे बीजेपी भी खुश है। अब्दुल्ला की मांग भी पूरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब्दुल्ला ने कांग्रेस को जो जख्म दिए हैं उससे कांग्रेस शायद ही घाटी में कभी उभर पाएगी। और यही वजह है कि अब्दुल्ला जैसे जैसे आगे अगला कदम उठा रहे हैं, मोदी शाह, अमित शाह
और राजनाथ गडकरी से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कांग्रेस टेंशन में आ गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।